हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैथ्स के कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप इस ट्रिक को अपनाकर इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। ट्रिक नंबर 1 है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इस ट्रिक को हमने 2 पार्ट में बताया है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। 1 + 2 + 3 हमको लगातार जोड़ना है 10। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग कहने का मतलब है 1 से स्टार्ट होगा और जहाँ पर ख़त्म होगा वो हमारा n कहलाएगा, वही हमारा है। अब इसको ट्रिक्स के ऊपर बनाएंगे तो जहाँ तक आपको बोला जाए, यानी हमको 10 तक बोला गया है तो आप 10 लिखिए, उसके बाद उसके अगली संख्या लिखिए, यानी 11। फिर 2 से भाग दीजिए आप, जो संख्या दिया रहे उसके बाद अगली संख्या, उसके बाद 2 से भाग, इसके बाद काट दीजिए। 2 × 5 = 10, आपका 11 × 5 = 55 आंसर आ गया। अगला जो हमारा प्रश्न है 1 से 20 तक हमको जाना है। 1 + 2 + 3 3 ऐसे करके हमारा 20 तक जाना है। 20 बोला गया है, 20 लिखिए, उसके बाद हमको अगली संख्या लिख दीजिए, उसके बाद 2 से भाग दे दीजिए, फिर काट दीजिए इसको, जो कट रहा है से आपका आंसर 210 आ गया। एक और प्रश्न लेते हैं, ये तो आसान था, एक इस बार बड़ा लेते हैं। अब हमको मान लीजिए मुझे 1 से 50 तक जाना है। 1 + 2 + 3 ऐसे करके 50 तक हम गए। तो 50 तक जाना है तो 50 के बाद उसके एक अगली संख्या लिखिए, फिर 2 से भाग दीजिए, काटिए, आपका 25 आया। जो आपका आंसर बना 25 × 51 कर दीजिए, बराबर आपका जो बनेगा 1275 आंसर आपका आएगा। यही इतना आसान था। चलिए इसका अगला पार्ट जो हम बताने वाले हैं, इसी का अगला पार्ट है यदि क्वेश्चन 0 के बेस में रहे। 0 के बेस कहने का मतलब है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 10,000 तक, 1 से लेकर लाख तक। कहने का मतलब 0 के बेस में आपका रहेगा। चलिए अब जब 0 के बेस में रहे उसी क्वेश्चन को हम दिखाते हैं बना करके। अब 1 से लेकर हमको 10 तक बोला गया था, मान लीजिए 10 तक, तो इसको सबसे आसान है, जब 0 के बेस में रहे तो केवल इसका आधा कर दीजिए, 2 बार लिख दीजिए, 55 आंसर, बस आंसर आपको आ गया। जब 0 के बेस में रहे, जितना आपको बोला जाए अंतिम संख्या, देखिए ये था हमारा अंतिम संख्या, उसी का आधा आप उसको 2 बार लिख दीजिए। 10 का आधा 5 होता है, 1 बार और 2 बार कर दीजिए। मान लीजिए मुझे जाना है 100 तक, हमने 0 के बेस में कहा था 3, और जाएंगे 100, इसके बाद 100 ही आएगा, इसके बाद 1000 आएगा, इसके बाद 10,000 आएगा। तो 100 तक जाना है तो इसका आप क्या कीजिए, इसका आधा, यानी 100 का आधा होता है 50, तो 50 के बार 2 बार लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से मुझे 1 से लेकर 1000 तक जाना है तो इसको आप ऐसे लिखिए, 1000 तक कुछ मत कीजिए, इसको जितना है उसका आधा कीजिए, यानी 1000 का आधा 500, और एक बार और 500 लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। यही आसान ट्रिक था। अगला ट्रिक निकलता है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग कहने का मतलब क्यूब, जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब, इसको ऐड करना है तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, इसको ऐड करना है 10 तक का। तो इसको आसान बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको क्यूब को हटा दीजिए। सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, इसको क्यूब को आप हटा दीजिए। तो क्यूब को हटाने के बाद यानी कि हमारा 1 से लेकर 10 तक हो गया। तो इसको हमने आपको बताया था 1 से 10 तक हो गया, तो 0 के बेस में है तो 2 बार 5 करते थे, आधा आधा। अब जो इसका क्यूब है तो इसके लिए आप होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 50 25 कर दीजिए, आप 5 × 36 आपका आंसर। स्क्वायर निकालने का तरीका हमने आपको बताया है, नहीं आपने देखा है तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 से लेकर 20 तक का। देखिए 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, ये जाएगा हमारा 20 तक। अब इसको जोड़ करने में काफ़ी परेशानी होगी, तो इसको आंसर निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, 0 के बेस में तो हमारा है नहीं, तो इसको कीजिए जो पहले क्यूब को हटाइए, तो हमारा 1 + 2 + 3 20 वाला जो हम इससे पहले ट्रिक बता चुके हैं,
तो 20 कीजिए, फिर 21 कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। कटा था हमारा कितना 10 बार में, इस जहाँ 210 हमारा आंसर आया था। अब इसी का होल स्क्वायर आप कर दीजिए, तो किसका हमारा स्क्वायर होता है 441। 441 लिखिए आप और 0 दोबारा ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। यही आंसर है। चलिए अगला ट्रिक लगातार विषम संख्याओं का योग। इसका ट्रिक बहुत ही आसान है, आप सभी देखिएगा। लगातार विषम संख्याओं का योग कैसे निकालना है। मान लीजिए मुझे 1 से लेके 11 तक निकालना है। मुझे 3, 5, 7, 9, 11 इसको निकालना है। कुछ मत कीजिए, इसको केवल काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको 6 आया तो आप 6 का केवल स्क्वायर कर दीजिए, आपका 36 आंसर आ गया। अगर आपको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अब आपको 15 तक पूछा जाए तो अब इसको या तो आप इसको 15 तक आप ले जाइएगा, नहीं तो इसको आप एक उपाय कर सकते हैं। अगर आप इसको गिन नहीं सकते हैं तो उसके सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं। जितना बोला जाए उसको आप एक उसमें जोड़ दीजिए, यानी 15 मुझे बोला गया है तो 15 में एक जोड़ दीजिए 16। 16 जोड़ने के बाद आप 2 से भाग दे दीजिए, 2 × 8 = 16। जो आपको आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64। यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब देखिए मान लीजिए मुझे 1 से लेकर के जाना है 1, 3, 5, 7 जाना है 51 तक। विषम संख्या ये भी है, विषम संख्या ये भी है। अब देखिए ये जाना है तो सबसे पहले अब इसको हम गिन तो नहीं सकते ऐसा करके 1, 2, 3, 4 काउंट नहीं कर सकते। इसको लिए बेस्ट तरीका है क्या चीज़, जितना आपका बोला गया है उसमें एक जोड़ दीजिए। 51 के बाद आता है 52 और 52 में आप क्या कीजिए, इसको 2 से भाग दे दीजिए। 26 बार में आपको काटा है। अब इस 26 के आप स्क्वायर कर दीजिए। 26 का स्क्वायर हमने निकालने के लिए पहले ही बताया है, तरीका बताया है आपको। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। तो 26 का स्क्वायर आपको आएगा 676। आपको आंसर आ गया। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला ट्रिक नंबर आता है, ध्यान से देखिए आप सभी। अगला आता है लगातार n तक की सम संख्याओं का योग। उसमें था विषम, इसमें हमारा सम है। सम कहने का मतलब 2, 4, 6, 8 जिसमें 2 से भाग लग सके, कट सके। तो सम संख्याओं आते हैं पहला क्वेश्चन के ऊपर। माने 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब ये 10 तक तो इसको आप आसानी से जोड़ दीजिएगा। चलिए इसको भी बताते हैं। आपको जितना बोला जाए उसको आप हाफ कर दीजिए, यानी मुझे 10 तक बोला गया है निकालना है तो 10 का आप आधा कीजिए, यानी 5 आपका। और उस 5 के बाद उसी की अगली संख्या से आप गुना कर दीजिए, यानी 5 के बाद आता है 6 तो आपको 6 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। यही। अब आते हैं, मान लीजिए मुझे 20 तक जाना है तो देखिए 2 + 4 + 6 8 जाना हमको है 20 तक। सबसे पहले उपाय बहुत मस्त उपाय है। 20 का हमको निकालना है 20 तक। 20 का आप आधा कीजिए यानी 10। 10 के बाद जो इसका अगले संख्या होता है इसका, उससे आप गुना करिए यानी 11। आपका आंसर 110 आ गया। चलिए एक बड़ा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आप आगे देखिए। मान लीजिए मुझे 2 + 4 + 6 हमको जाना है 50 तक। तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है जो है उसका आप आधा कीजिए 25 और 25 के बाद अगली संख्या इससे अगला संख्या 26 से आप गुना कीजिए। आपका जो गुना करके आंसर आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। 650 आपका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन है सानिया जी का। इन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा है कि 125 में क्या जोड़े कि 500 आ जाए। आपने तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, फिर भी कुछ नहीं, आप 500 में घटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। आपका प्रश्न था 125 में क्या जोड़े कि हमारा 500 आ जाए, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसको कीजिए 500 - 125, आपका आंसर जो आएगा 375 था। यही आपका आंसर है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार से वीडियो हम और ला सकें। मिलते हैं।